Hello students, welcome back again in my YouTube channel English Galaxy. So students, टेंस की सीरीज में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया था। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट मीन्स था और परफेक्ट मीन्स चुका, चुकी, चुके। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं आ था, ई थी, ए थे। जैसे मैं भोपाल गया था, इसी को हम बोल देंगे मैं भोपाल जा चुका था। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चुका था या आ था, चुकी थी या ई थी, चुके थे या ए थे, सेम है। देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब लाना है हैड, और जैसे कि आप जानते हैं कि परफेक्ट टेंस में हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर हो, परफेक्ट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है। ओके, एग्जाम्पल, राम हैड रिटन अ लेटर। राम ने एक पत्र लिखा था, या इसी को हम कैसे बोल सकते हैं, राम एक पत्र लिख चुका था। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, दे हैड रिटन अ लेटर। उन्होंने एक पत्र लिखा था, या हम कह सकते हैं वे एक पत्र लिख चुके थे। ओके, सेकेंड सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें कि नॉट होता है। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल है इसका, राम हैड नॉट रिटन अ लेटर। राम ने एक पत्र नहीं लिखा था। राम एक पत्र नहीं लिख चुका था। दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैड नॉट रिटन अ लेटर। उन्होंने एक पत्र नहीं लिखा था, या कह सकते हैं वे एक पत्र नहीं लिख चुके थे। ओके, थर्ड सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर होगा, इसमें हमें इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लिखना होगा, और इसका स्ट्रक्चर होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, हैड राम रिटन अ लेटर। क्या राम ने एक पत्र लिखा था, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या राम एक पत्र लिख चुका था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैड दे रिटन अ लेटर। क्या उन्होंने एक पत्र लिखा था, या हम कह सकते हैं क्या वे एक पत्र लिख चुके थे। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ सेंटेंस, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नात्मक और नकारात्मक वाक्य, जो जिसमें क्वेश्चन भी होगा और नॉट भी होगा, दोनों होंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल होगा, हैड राम नॉट रिटन अ लेटर। राम ने एक पत्र क्यों नहीं लिखा था। इसी को हम कैसे कह सकते हैं, राम एक पत्र क्यों नहीं लिख, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव है। हैड राम नॉट रिटन अ लेटर, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, क्या राम ने एक पत्र नहीं लिखा था। ओके, या इसी को हम बोल सकते हैं क्या राम एक पत्र नहीं लिख चुका था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैड दे नॉट रिटन अ लेटर। क्या उन्होंने एक पत्र नहीं लिखा था। ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है। इसका स्ट्रक्चर बनेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, वाई हैड राम रिटन अ लेटर। राम ने एक पत्र क्यों लिखा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन हैड दे रिटन अ लेटर।
उन्होंने एक पत्र कब लिखा था। ओके, नाउ कम टू द सिक्स्थ, डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी होगा और नॉट भी होगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है इसका, वाई हैड राम नॉट रिटन अ लेटर, राम ने एक पत्र क्यों नहीं लिखा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन हैड दे नॉट रिटन ए लेटर, उन्होंने एक पत्र कब नहीं लिखा था। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका, होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। होगा, होगी, होगे हो जाएगा फ्यूचर का मतलब, और परफेक्ट का मतलब हो जाएगा चुका, चुकी, चुके। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं आ होगा, ई होगी और ए होंगे। देखते हैं पहला सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है शैल हैव या विल हैव में से कोई एक। शैल हैव को लगाएंगे हम कर्ता आई और वी के साथ में, और विल हैव को लगाएंगे आई और वी को छोड़ के सबके साथ में, जैसे कि ही, सी, इट, दे, यू, और एक या एक से अधिक व्यक्तियों के नाम जो भी हैं उनके साथ में हम लगाएंगे विल हैव। और आप जानते हैं कि परफेक्ट टेंस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल, राम विल हैव रिटन अ लेटर, राम ने एक पत्र लिखा होगा। इसी को हम कह सकते हैं राम एक पत्र लिख चुका होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे विल हैव रिटन अ लेटर, उन्होंने एक पत्र लिखा होगा, या वे एक पत्र लिख चुके होंगे। देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट लगा होता है। जब हम फ्यूचर परफेक्ट को नेगेटिव बनाते हैं तो इसमें जो सहायक क्रिया विल हैव या शैल हैव लगी होती है उसको नेगेटिव बनाते समय हम विल या शैल फिर नॉट और उसके बाद में हैव लगाते हैं। ओके, बीच में नॉट आएगा, विल या शैल के बाद में हैव आएगा। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल होगा इसका, राम विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, राम ने एक पत्र नहीं लिखा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, उन्होंने एक पत्र नहीं लिखा होगा। थर्ड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल क्या है इसका, विल राम हैव रिटन अ लेटर, क्या राम ने एक पत्र लिखा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विल दे हैव रिटन अ लेटर, क्या उन्होंने एक पत्र लिखा होगा। ओके, चौथा सेंटेंस देखते हैं, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन भी पूछा गया हो और वो नेगेटिव भी हो। तो उसका स्ट्रक्चर होगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, एग्जाम्पल होगा उसका, विल राम नॉट हैव रिटन अ लेटर, क्या राम ने एक पत्र नहीं लिखा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विल दे नॉट हैव रिटन अ लेटर, क्या उन्होंने एक पत्र नहीं लिखा होगा। इसी को हम कह सकते हैं विल राम नॉट हैव रिटन अ लेटर को, क्या राम एक पत्र नहीं लिख चुका होगा। और इसको हम कह सकते हैं विल दे नॉट हैव रिटन अ लेटर, क्या वे एक पत्र नहीं लिख चुके होंगे। ओके,
नाउ कम टू द फिफ्थ सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है। इसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल होगा वाई विल राम हैव रिटन अ लेटर, राम ने एक पत्र क्यों लिखा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाई विल दे हैव रिटन अ लेटर, उन्होंने एक पत्र कब लिखा होगा। नाउ कम टू द सिक्स्थ, नाउ कम टू द लास्ट सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, एग्जाम्पल, वाई विल राम नॉट हैव रिटन अ लेटर, तो क्या मतलब होगा इसका, राम ने एक पत्र क्यों नहीं लिखा होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेयर विल दे नॉट हैव रिटन अ लेटर, उन्होंने एक पत्र कब नहीं लिखा होगा। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस एंड होप आपको ये टेंस समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।